नमस्कार साथियों, मन की शांति के कारवां को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए चलिए आज सुनते हैं राजा और बहेलिया की ये बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायी कहानी। कर्म का लेख। बहेलिया ने तीर छोड़ा, वह लता वल्लरियों की बाधाओं को चीरता राजकुमार सुख वर्ण के मस्तक पर जा लगा। राजकुमार वहीं धराशायी हो गए। समस्त अंतापुर रो पड़ा अपने राजकुमार की याद में। ऐसा कोई प्रजाजन नहीं था जिसने सुकर्ण वर्ण की अर्थी देख आंसू ना बहाए हों। दाह संस्कार संपन्न हुआ। पुत्र शोक अब प्रतिशोध की ज्वाला में भड़क उठा और महाराज बेनु विकर्ण ने कारागृह से बंदी बहेलिया को उपस्थित करने का आदेश दिया। बहेलिया लाया गया। महाराज ने तड़पते हुए पूछा, दुष्ट बहेलिया, तूने राजकुमार का वध किया है, बोल तुझे मृत्युदंड क्यों न दिया जाए। बहेलिया ने एक बार सभा भवन में बैठे हर व्यक्ति पर दृष्टि दौड़ाई। फिर राजपुरोहित पर एक क्षण को उसकी दृष्टि ठहर गई। उसे कुछ याद आया। बहेलिये ने कहा, महाराज, मेरा इसमें क्या दोष है। मृत्यु ने राजकुमार को मारने का निश्चय किया था, मुझे माध्यम बनाया, मेरी बुद्धि भ्रमित की और मैंने राजकुमार को मृग समझकर तीर छोड़ दिया। जो दंड आप मुझे देना चाहते हैं वही मृत्यु को दें, चाहे तो राजपुरोहित से पूछ लें। यह भी तो कहते हैं कि विधाता ने जितनी आयु लिख दी उसे कोई घटा या बढ़ा नहीं सकता, इसलिए घटनाएं तो मृत्यु के लिए मात्र माध्यम होती हैं। विकर्ण का क्रोध विस्मय में बदल गया। उन्होंने राजपुरोहित की ओर दृष्टि डाली तो लगा कि सचमुच वे भी बहेलिया का मूक समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने मृत्यु का आह्वान किया। मृत्यु उपस्थित हुई। महाराज ने उससे पूछा, आपने राजकुमार को मारने का विधान क्यों रचा। उनका काल आ गया था। मृत्यु बोली, तो फिर काल को बुलाया गया। काल ने कहा, मैं क्या कर सकता था महामहिम, राजकुमार के कर्मों का दोष था, कर्म फल से कोई नहीं बच सकता। राजकुमारी उसके अबाद कैसे हो सकते थे। कर्म की पुकार की गई। उसने उपस्थित होकर कहा, आर्य श्रेष्ठ, अच्छा हूं या बुरा, मैं तो जड़ हूं, मुझे तो आत्म चेतना लाती है, उसकी इच्छा ही मेरा अस्तित्व है। आप राजकुमार की आत्मा को ही बुलाकर पूछ लें, उन्होंने मुझे क्रियान्वित ही क्यों किया। और अंत में राजकुमार की आत्मा बुलाई गई। दंड नायक ने प्रश्न किया, भंते, तुम कर्ता की स्थिति में थे, क्या यह सच है कि तुमने कोई ऐसा कार्य किया जिसके फलस्वरूप तुम्हें अकाल काल कलवित होना पड़ा। शरीर के बंधन से मुक्त आकाश में स्थिर राजकुमार की आत्मा थोड़ा मुस्कुराई, फिर गंभीर होकर बोली, राजन, पूर्व जन्म में मैंने इसी स्थान पर मांस भक्षण की इच्छा से एक मृग का वध किया था। मृग में मरते समय प्रतिशोध का भाव था। उसी भाव ने व्याध को भ्रमित किया, इसलिए व्याध का कोई दोष नहीं। ना मुझे काल ने मारा है, मनुष्य के कर्म ही उसे मारते और जलाते हैं। इसलिए तुम मेरी चिंता छोड़ो। कर्म की गति बड़ी गहन है, अपने कर्मों का हिसाब करो। भावी जीवन की प्रगति और उससे स्वर्ग मुक्ति सब कर्म की गति पर ही आधारित हैं। सोतात, तुम भी अपने कर्म सुधारो। तो साथियों, आज का ये प्रेरणादायी प्रेरक प्रसंग यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रेरक मोती के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से यही आशा करते हैं कि उनकी कृपा सदैव आप पर बनी रहे। और साथियों, एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने
हमारे चैनल URTV मन की शांति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। और ये प्रसंग कैसा लगा प्लीज साथियों लाइक कमेंट कर जरूर बताएं। जय सिया राम, जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है।